हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 9 की 9.1 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसमें हमें एक पोल दिया गया है, पोल के टॉप से एक रोप को, रस्सी को बांधा गया है इस टाइप से, और ये ग्राउंड लेवल से यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर है, तो हमें पोल की लेंथ निकालनी है। तो ये हमारा ए बी सी, इसमें हमारे ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोथेसिस। हमें पोल की लेंथ निकालनी है, मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें हाइपोथेसिस दिया हुआ है। तो हमारे पास एक ट्रिक थी जो कि हम इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये हमारा होता था साइन कोस टेन। यहाँ से हमें P निकालना है, H हमारे पास है। जो चीज़ हमें निकालनी है और जो चीज़ हमें दी हुई है उन दोनों का यूज़ करके ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम P/H का फॉर्मूला लगा लेते हैं। P/H हमारा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। थीटा मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू P। P हमारे पास नहीं है, हमें निकालना है। H हमारे पास है 20। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इज इक्वल टू P/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2P इज इक्वल टू 20 इंटू 1 क्या होता है 20। 2 को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाके डिवाइड हो जाएगा और ऐसे कट करके आ जाएगा हमारा 10। तो परपेंडिकुलर आ जाता है हमारा 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट लेंथ ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक ट्री था हमारे पास जो कि स्ट्रॉम तूफान आने से बीच में से टूट चुका है। ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से बैंड हो चुका है और जो इसका ग्राउंड लेवल था वो इससे 8 मीटर की दूरी पे है, 8 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें ट्री की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बतानी है कि ये टोटल कितना होगा। अब जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे बैंड हो गया, मतलब हमें ये निकालना है, ये निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। हमारा ट्रायंगल है ABC, इसमें हमारे पास ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोथेसिस। अब क्या करना है, हम पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ट्रिक लिख लेते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये होगा साइन कोस टेन। यहाँ से हमें क्या चाहिए P/B, क्योंकि जो चीज़ निकालनी और जो चीज़ दे रखी है उन दोनों का ही यूज़ करेंगे। तो P/B, P/B हमारा होता है 10। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा मतलब 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू P हमें नहीं पता, B हमारा क्या होगा 8। tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इज इक्वल टू P/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3P इज इक्वल टू 8 और ये 3 उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा √3 इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस निकालते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, या तो B/H लगा सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा आ ही चुका है, चाहे P और H का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो हम B/H लगा लेते हैं। तो B/H हमारा क्या है B/H।
तो ये क्या है हमारा कोस। तो हम यहाँ लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री, बी हमें 8 दिया हुआ है, एच हमें नहीं पता। कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इज इक्वल टू 8/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इज इक्वल टू 8 2 जा 16। अब ये √3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो ये आ गया हमारा हाइपोथेसिस। अब हमें पेड़ की लेंथ निकालनी थी, हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी। तो ये हमारी क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करके। तो हम ऐड कर देंगे इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो दैट लेंथ ऑफ ट्री, और इनको ऐड कर देंगे 8/√3 प्लस 16/√3। यहाँ से √3 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा हमारा 8 प्लस √3 से √3 कैंसिल, ऊपर हमारा बचता है 16। 8 प्लस 16 हमारा होता है 24/√3। अब वैसे तो ये आंसर आ जाता है, लेकिन √3 क्या है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं 24/√3 इंटू √3/24, सॉरी √3। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसको ही मल्टीप्लाई करना, उसी को ही डिवाइड करना। तो आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा 24√3 और नीचे आ जाएगा 3। √3 इंटू √3 हमारा 3 होता है। तो यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 8। तो हमारा आ गया 8√3। तो ये आ गई हमारी पेड़ की ऊंचाई 8√3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. मतलब उसने हमें बोला है कि 1.5 मीटर हाइट 1.5 मीटर हाइट थी और एंगल वो बना रहा है 30 डिग्री का। सेकंड में बोलता है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टिप्स स्लाइड्स एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। दूसरी स्लाइड्स वो 3 मीटर की बना देता है एंड इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। वट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस। दोनों केस में हमें स्लाइड की लेंथ बतानी है, मतलब हमें एच निकालना है दोनों उसमें। ये हमारा ले लेते हैं पी क्यू आर, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोथेसिस होगा। वैसे ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोथेसिस होगा। दोनों में हमें हाइपोथेसिस निकालना है, मतलब एच निकालना है, मतलब स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल ए बी सी कर लेते हैं। तो हम गए इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के लिए निकालते हैं। पहले हमें दिया हुआ पी और निकालना है एच, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला P/H। हम वो लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये साइन कोस tan। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया P/H क्योंकि हमारे पास P था और H हमने निकालना है। तो यहाँ से P/H हमारा क्या बन जाता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ लगा देंगे साइन थीटा, P/H साइन थीटा हमारा साइन 30 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी सी में गए हुए हम, यहाँ पे हमारा क्या है साइन 30 डिग्री। अब P हमारा दिया 1.5, H हमें निकालना है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2। इसकी कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, H इंटू 1 H
इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 3 मीटर। तो ये आ जाती है हमारी 3 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ तो आ जाती है 3 मीटर। तो दूसरा भी सेम ही है, इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमने P/H लिया था, अब हम H/P लेके देखते हैं एक बार। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR H/P ले लेते हैं, क्योंकि H हमें निकालना है और P हमें दिया हुआ है। तो H/P हमारा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल H/P, ये होता है हमारा कोसिकेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसिकेंट थीटा H/P। कोसिकेंट थीटा मतलब कोसिकेंट 60 डिग्री। तो H निकालना है, P हमारा दे रखा है 3 और कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसिकेंट 60 की होगी 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3H इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, √3 उधर चला जाएगा तो 6/√3, यह आ जाता है 6/√3। लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे 6/√3 इंटू √3/√3। तो यह आ गया हमारा 6√3 डिवाइड √3 इंटू √3 हमारा क्या होता है 3, इसको कट करेंगे 2, तो आंसर आ जाता है 2√3 मीटर। तो ये आ गया ये आ जाएगा 2√3 मीटर। यहाँ पे हमारा 3 मीटर आया था, यहाँ पे हमारा 2√3 मीटर आया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ द एंगल ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। तो इसमें इसने दिया है कि कोई टावर है, उसके फुट से कहीं पे यहाँ पे वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो लेंथ है वो उसने दी हुई है 30 मीटर, और उसने बोला टावर की लेंथ निकालिए, मतलब हमें ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ये बेस है, ये हमारा हाइपोथेसिस है, तो ये ABC, तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें दिया हुआ है, तो हम P और B वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे साइन कोस tan, P और B, P/B हमारा क्या होता है tan। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा हमें दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू P हमें नहीं पता, B है 30 मीटर। तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू P/30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3P इज इक्वल टू 30 इंटू 1 30। ये 3 क्या होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 30/√3। रूट में हमारा रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज, √3 डिवाइड √3। 30 और √3 को तो ऐसे लिख देंगे, √3 इंटू √3 हमारा आ जाएगा 3, और इसको करेंगे यहाँ से कट, तो आ जाएगा 10√3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर यानी कि पोल की लेंथ। तो यहाँ पे लिख देंगे सो दैट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।